हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को आज मैं आप सभी को वेस्टर्न आर्ट का चैप्टर 5 जिसमें मध्ययुगीन कला, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मध्ययुगीन कला, मेडिवल आर्ट, इसमें कौन कौन सी टॉपिक, एक प्रारंभिक ईसाई, ठीक है, और बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक कला के बारे में पढ़ेंगे। ये तो वेस्टर्न आर्ट का मध्ययुगीन कला है। और जो हमने इंडियन आर्ट में जो मध्ययुगीन कला था उसमें कौन सी शैली पढ़ी थी, वो था पाल शैली और जैन शैली, यानी कि अपभ्रंश शैली के बारे में पढ़ा था। तो आज हम वेस्टर्न आर्ट का जो है जो मध्ययुगीन कला पढ़ेंगे उसमें प्रारंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस्क और गोथिक कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए, प्राचीन यूनानी रोमन भावना जो है, प्राचीन यूनानी रोमन भावना प्राचीन सभ्यता के साथ ही धीरे धीरे क्या होने लगी थी, लुप्त होने लगी थी। कौन सी भावना? प्राचीन यूनानी रोमन, यही पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, और लुप्त होने लगी। और फिर क्या हुआ, पूर्वी देशों के धार्मिक विश्वास उसका स्थान लेने लगे थे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्राचीन विचारधारा में जहाँ मानव और ईश्वर का संबंध जो है तर्क पर आधारित करने का प्रयत्न किया गया था, वहीं पूर्वी धर्मों में क्या हुआ था, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का मार्ग खोजा गया था। तो प्राचीन विचारधारा में क्या था, मानव और संसार ईश्वर का जो संबंध है किस पे आधारित था, मानव और ईश्वर का संबंध तर्क पे। ठीक है, उस पे आधारित था क्या चीज़, प्राचीन विचारधारा। ठीक है, और धर्म, जब पूर्वी धर्म में क्या हुआ, उसमें श्रद्धा विश्वास के आधार पर सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोजा गया था। ठीक है, अब जो धर्म आएंगे वो जैसे यहूदी, देखिए यहाँ पे लिखा है, इस समय के प्रचलित प्रमुख धर्मों में क्या, यहूदी, ईसाई और इस्लाम में सर्वाधिक प्रबल जो था वो ईसाई धर्म सिद्ध हुआ। सर्वाधिक जो इनमें से प्रबल कौन सा धर्म, ईसाई धर्म। ठीक है, जिसने यूरोप की जनता में शीघ्र ही बहुत अधिक आदर भाव प्राप्त कर लिया। इस पर आरंभ में क्या, मिस्र के प्राचीन धर्म का भी प्रभाव रहा है। ठीक है, देखिए, विद्वानों का विचार है कि भारतीय संस्कृति, विशेषतः बौद्ध धर्म की करुणा भावना ने ईसा मसीह और ईसाई धर्म के आंतरिक स्वरूप को बहुत प्रेरणा दी थी। तो बताइए, ईसाई धर्म को सबसे ज़्यादा प्रेरणा किसने दी थी? वो अपना भारतीय संस्कृति का जो कौन सा, बौद्ध धर्म, ठीक है, उसकी करुणा भावना ने, बौद्ध धर्म ने दिया था। ठीक, अब ईसाई कला का कला विस्तार, ये याद रखना, इसका जो कला विस्तार की बात, काल विस्तार ईसाई कला वो था 15वीं सदी तक रहा। ठीक है, 15वीं शताब्दी तक इसका ईसाई कला का काल विस्तार। ठीक, अब ईसाई कला को निम्नलिखित युगों में बांटा जाता है। ईसाई कला को तो प्रारंभिक ईसाई कला यानी अर्ली क्रिश्चियन आर्ट, इसका टाइम पीरियड 100 से 525 ईस्वी। और बाइजेंटाइन कला, इस जो टाइम पीरियड इसका है 330 से 1453 ईस्वी। और क्या आता है, रोमनस्क कला, ये जो है इसका टाइम पीरियड 1100 से 1300 ईस्वी। ठीक है,
और गोथिक कला, गोथिक आर्ट, ठीक है, इसका 1135 से आता है 1400 ईस्वी। ठीक, चलिए, तो अब ईसाई कला को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 युगों में। प्रारंभिक ईसाई कला और बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला और गोथिक कला। ठीक है, पूरे ईसाई कला को, आर्ट के बारे में बात हो रही है। चलिए, अब प्रारंभिक ईसाई कला देखिए, एक मिनट। अब जो फर्स्ट जो पार्ट था प्रारंभिक ईसाई कला, ठीक है, तो इसमें क्या है, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट भी बोलेंगे इंग्लिश में। और इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 100 से 525 ईस्वी। ठीक है, देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में 3 धर्मों का उदय हुआ था जिन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के अत्यधिक जीवन को अत्यंत प्रभावित किया था। ये तीनों धर्म कौन से थे, एक तो यहूदी, ईसाई और इस्लाम। ये जो तीनों धर्म थे वो पूर्वी क्षेत्रों में थे। ठीक है, यहूदी, जूडियज्म और क्रिश्चियन और इस्लाम। ठीक है, देखिए, ये भूमिगत समाधि प्रारंभिक ईसाई कला में ये जो चित्र बना हुआ है, तो इसमें यीशु का खून बहते देख रोती महिला, ठीक है, जीसस हीलिंग द ब्लीडिंग वुमेन। ठीक है, रोमन कैटाकॉम्ब में बना है ये, 300 से 350 ईस्वी में ये बनाया गया था। अब देखिए, यहूदी धर्म के जो संस्थापक हैं, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र के 3 धर्म थे ना, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तो उसमें से यहूदी धर्म के संस्थापक कौन हैं, देखिए, वो थे हजरत अब्राहम। हजरत अब्राहम यहूदी धर्म के संस्थापक थे जो 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। ठीक है, अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो पैगंबर मूसा का। जो पैगंबर मूसा जो थे वो यहूदी धर्म के पैगंबर थे। ठीक है, लेकिन संस्थापक अगर पूछा जाए तो वो हजरत अब्राहम। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा यहूदी धर्म से ही ली गई थी। किसकी, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किससे मिली थी, यहूदी धर्म से। ठीक है, ईसाई विश्वास के अनुसार जीसस यानी ईसा, ठीक है, ईसा मसीह को जीसस भी कहते हैं, जीसस ही मुक्ति दिलाने वाले मसीहा थे। तो ये किस धर्म में आता है, ये ईसाई धर्म में, ईसाई विश्वास के अनुसार या ईसाई धर्म में ये बात कही गई कि जो जीसस जो हैं, ईसा हैं, वो ही मुक्ति दिलाने वाले मसीहा हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए हैं, ये भी लेते हैं साथ में ही, कि प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। प्रारंभिक ईसाई कला के जो चित्र है सर्वप्रथम वो समाधि गुफाओं की भित्तियों पर, ठीक है, चित्र कहाँ बने थे, जो समाधि बनाई गई थी ना, समाधि गुफाएं, उनकी भित्तियों पर। ठीक है, प्रारंभिक ईसाई कला का आरंभ जो हुआ था वो किस देश से हुआ, इटली से। कैटेकॉम्ब का संबंध किससे है, वो कैटेकॉम्ब, ठीक है, इसका संबंध ईसाई कला से है। ईसाई धर्म में मयूर किसका प्रतीक होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो वो होता है ईसा मसीह के अमरत्व का। ईसाई धर्म में मयूर जो होता है ईसा मसीह के अमरत्व का प्रतीक है। किस शासक का नाम ईसाई धर्म से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, वो कौन से शासक थे, वो थे कॉन्स्टेंटाइन शासक। इनका जो नाम है ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, मतलब ईसाई धर्म के को मानने वाले थे कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, अब देखिए
ईसाई कला की जो सर्वाधिक उन्नति जो हुई थी वो किस शासक के समय हुई थी? सर्वाधिक उन्नति वो जस्टिनियन जो शासक था उसके समय ईसाई कला का सर्वाधिक उन्नति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में, ठीक है, 4 ईसा पूर्व में जेरूशलम के, मेन इसका जो है स्थान याद रखना, जेरूशलम के बैतलेहम गांव में हुआ था। कब? 4 ईसा पूर्व में जेरूशलम के बैतलेहम नामक गांव में हुआ था। बाइबिल के अनुसार ईसा की माता का नाम क्या था? मेरी या मरियम थी, जो गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। कहाँ की? नाजरेत गांव की इनकी माँ। और इनके पिता जो थे जोसेफ यूसुफ, ठीक है, जोसेफ यूसुफ, वो बढ़ई का काम करते थे। ठीक, अच्छा, अब देखिए कि ईसा के कुल कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और प्रमुख शिष्य जो इनमें माने गए हैं इनके, एक तो एंड्रूस, दूसरे पीटर। तो ईसा के जो कुल की बात हो रही, टोटल 12 शिष्य थे। जो इनमें प्रमुख थे वो एंड्रूस और पीटर थे। ईसा मसीह को जेरूशलम में 30/33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। कहाँ पे? जेरूशलम के बैतलेहम नामक गांव में तो इनका जन्म हुआ। और जो जेरूशलम मतलब जो था, तो वहाँ पे क्या हुआ था, किसी मतलब बुक में 30 ईस्वी लिखा होता ना, किसी में 33, तो उस हिसाब से 30-33 दोनों याद रखना। तो 30 या 33 ईस्वी में किस पे चढ़ा दिया गया था? सूली पर। और 4 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो ईसा पूर्व था, लेकिन 30 या 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। देखिए, ईसाई मंदिर को जो है, हम लोग जो हिंदू धर्म में मंदिर को मंदिर ही कहते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में क्या होता है, उनके मंदिर को हम लोग क्या बोलेंगे? चर्च। ठीक है, चर्च कहा जाता है। और इनका सबसे पवित्र चिन्ह किसको? क्रॉस को माना जाता है। ये पवित्र चिन्ह है। ठीक है, क्रॉस पे ही इस तरह चढ़ाया गया था ना, इस तरह से ईसा जी को, तो इसलिए क्रॉस इनका क्या था? पवित्र चिन्ह। अब ईसा मसीह का जन्म दिवस जो है 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जन्म दिवस। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है पॉइंट देखते हैं कि 1 मिनट, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? वो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की वजह से। ठीक है, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण जो मृत्यु हुई थी, गुड फ्राइडे के दिन। ठीक है, तभी गुड फ्राइडे मनाते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा ईसाई धर्म का? वो है बाइबिल। और इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? हिब्रू भाषा में। ठीक है, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई थी 1400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच। तो ईसाई धर्म का जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल है, जिसकी रचना हिब्रू भाषा में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 14 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच हुई। देखिए, बाइबिल के 2 भाग हैं, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा न्यू टेस्टामेंट। जो ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट, ये किसके पार्ट हैं? बाइबिल के। ठीक, चलिए
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है कि देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास तथा विचार है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं? यहूदी जो थे उनके इतिहास, उनके बारे में, ठीक है, उनका इतिहास लिखा है यहूदियों का विचार। और न्यू टेस्टामेंट में जो है, न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह, इसमें ईसा मसीह के उपदेश और जीवन के बारे में लिखा है। तो ईसा मसीह के जो उपदेश है और उनके लाइफ के बारे में किस में लिखा है? न्यू टेस्टामेंट में, याद रखिएगा। और यहूदियों से संबंधित टेस्टामेंट है वो है ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। बाइबल जो है कुल मिलाकर 72 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें से 45 जो है ओल्ड टेस्टामेंट तथा 27 न्यू टेस्टामेंट में संकलित है। तो देखिए 72 ग्रंथों का संकलन माना गया है बाइबल, और बाइबल के 2 पार्ट थे। तो 45 जो है वो ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में आता है, 27, 72 का उल्टा करो तो न्यू टेस्टामेंट में 27, ठीक है, ये ग्रंथ। अच्छा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र जो हैं, ईसाई धर्म के जो सर्वप्रथम जो चित्र थे वो रोम कहाँ पड़ता है? इटली में, ठीक है। तो रोम की जो है भूमिगत समाधियों, जो समाधि गुफा, ठीक है, कैटाकॉम्ब कहते हैं। तो मतलब भूमिगत जो समाधि गुफाओं, जिसको हम कैटाकॉम्ब कहते हैं। कैटाकॉम्ब क्या है? ये भूमिगत समाधि गुफाएं हैं। तो इनकी भित्तियों पर क्या बने हैं? चित्र बने हैं, ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र। इन भूमिगत समाधि गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं, गुफाओं में बनाए हैं, तो दीवार पे बने होंगे। तो चित्र जो बनाए हैं वो किस पद्धति में? तो फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में, ये याद रखना, से आकृतियों को बनाया गया है ब्यूनो पद्धति से। किसमें? कैटाकॉम्ब में, भूमिगत समाधि गुफाओं में। देखिए प्रारंभिक ईसाई कला जो है वो ईसवी की प्रथम 6 शताब्दियों 100 ईस्वी से 525 ईस्वी, ठीक है, तो की कला है। प्रारंभिक ईसाई कला की बात हो रही है। इसका टाइम पीरियड दिए है कि 100 ईस्वी से 525 ईस्वी, यानी कि 100 तो यानी कि प्रथम ईस्वी से, और ये छठी हो गई यहाँ पे क्योंकि 500 से ऊपर है ना, 525, तो ये छठी शताब्दियों की ये कला है। इसमें क्या है कि ईसाई विषयों के चित्र नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। और यदा कदा मतलब पारलौकिक जीवन की कल्पना कर ली गई है, ठीक है। कभी कभी इसमें क्या हुआ है कि पारलौकिक जीवन की कल्पना कर ली गई है, ठीक है, और ईसाई विषयों के चित्र नहीं है इसमें प्रारंभिक ईसाई कला में। अच्छा, प्रारंभिक ईसाई कला में प्रायः जो है जो कल्पना किसकी की गई थी? पारलौकिक जीवन की। तो इसमें प्रतीकात्मक चित्र ही अधिक बने हुए हैं, ठीक है। प्रतीकात्मक चित्र जैसे कि मछली, ईसा के प्रारंभिक प्रतीकों में से एक है, जैसे मछली, और रोटियों से भरी टोकरी ईसा के शरीर का प्रतीक है, ठीक है। ईसा के शरीर का प्रतीक किसको माना गया है? रोटियों से भरी टोकरी को। अंगूर की बेल जो है वो अंगूर की मदरा व ईसा के रक्त का प्रतीक है। अंगूर की जो बेल है ना, तो वो अंगूर की मदरा, मतलब अंगूर से शराब बनती है ना, तो वो अंगूर की मदरा व ईसा जो के रक्त का प्रतीक माना गया है, अंगूर की बेल। तो ये प्रतीक चिन्ह याद रखना। इसमें प्रारंभिक ईसाई कला के प्रतीक चिन्ह किसको प्रतीकात्मक चित्र बने हैं, जैसे कि मछली
किससे संबंधित है? ईसा के प्रारंभिक प्रतीक, ठीक है, में से एक है। जैसे मछली हुआ, रोटियों से भरी टोकरी हुआ और अंगूर की बेल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इस शैली के सर्वाधिक प्राचीन समाधि जो है भित्ति चित्र कहाँ से मिले हैं? दोमितिल्ला कहाँ है? रोम में। सर्वाधिक प्राचीन समाधि भित्ति चित्र जो मिले हैं दोमितिल्ला रोम से मिले हैं। रोम में प्राइसिल्ला के समाधि गृह से, ठीक है। मेरी व शिशु ईशा का सर्व प्राचीन चित्र उपलब्ध है। तो एक मिनट देखिए, वर्जिन, ठीक है, वर्जिन है। देखिए इसमें देखिए दोमितिल्ला की बात हो रही है। दो चीज़ें याद रखेंगे, दोमितिल्ला था, एक प्राइसिल्ला। तो दोमितिल्ला में सर्वाधिक प्राचीन समाधि भित्ति चित्र मिले हैं। और ये कहाँ? रोम में है। क्या चीज़? दोमितिल्ला नामक जगह। और प्राइसिल्ला भी रोम में है। तो यहाँ की जो समाधि गृह थी, यहाँ पे वर्जिन मेरी इनकी माँ का नाम है, ठीक है, शिशु ईशा, ठीक है, शिशु ईशा का सर्व प्राचीन चित्र मिला है। अच्छा, रोम में निर्मित क्या बना है? सांत मारिया माग्योर, ठीक है, सांत मारिया माग्योर के एक मिनट, क्लियर नहीं हो रहा है इधर, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, क्या है कि रोम में निर्मित सांत मारिया माग्योर के चर्च था। हाँ, सांत मारिया माग्योर के चर्च में क्या बना है? मणिकुट्टम विधि से चित्र बने हैं। तो रोम में एक चर्च है जिसका नाम है सांत मारिया माग्योर, ठीक है। यहाँ से मणिकुट्टम विधि से चित्र बने हैं। यह रोम का प्रथम चर्च है, ठीक है। तो रोम का जो प्रथम चर्च, इसका नाम याद रखना, वो क्या था? सांत मारिया से ही शुरू होते चर्च वर्ष ज़्यादातर। तो सांत मारिया माग्योर, ठीक है। और ये किस विधि मेथड क्या था जो चित्र इस बने? मणिकुट्टम विधि से। और ये प्रथम चित्र था रोम का और वर्जिन मैरी को समर्पित है। किसको समर्पित है? वर्जिन मैरी को, ठीक है। अच्छा, अब जो आता है, हमने अभी प्रारंभिक ईसाई कला के बारे में पढ़ लिया है। अब आता है बाइजेंटाइन कला, जो दूसरा पार्ट है। जो ईसाई कला को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था ना, प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, और क्या था? रोमनस्क कला और गोथिक कला। तो अब सेकेंड पार्ट आता है बाइजेंटाइन कला। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 330 से 1453 ईस्वी। अब देखिए कि बाइजेंटियम प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी, ठीक है। बाइजेंटियम प्राचीन यूनानी साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देकर पूर्वी जो है रोम साम्राज्य की राजधानी बनाया था। एक मिनट। तो कौन से सम्राट? कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने क्या किया था? 330 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम दिया था और देकर क्या किया? पूर्वी रोम साम्राज्य की राजधानी बनाया था।
ठीक है। तो ये प्राचीन यूनानी साम्राज्य की जो पूर्व राजधानी क्या थी, बाइजेंटियम, और इसी बाइजेंटियम को जो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट थे उन्होंने अपने नाम से कॉन्स्टेंटिनोपल नाम देकर क्या पूर्वी रोम साम्राज्य की या पूर्वी रोम की राजधानी बनाया था। वर्तमान में यह जो है टर्की या तुर्की देश का क्या है, वर्तमान में अब ये जो है इस्तांबुल नगर कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में यह जो है टर्की देश का अब जो है, अब इसी को हम इस्तांबुल नगर कहते हैं, ठीक है। तब कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे, ठीक है। अब इस्तांबुल नगर कहते हैं, वो भी तुर्की देश का, तुर्की या टर्की की बात है। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा क्या है, ईसाई धर्म को राजकीय क्या घोषित करने के बाद बाइजेंटियम ईसाई धर्म, राजकीय धर्म किसको घोषित किया गया था, ईसाई धर्म को। कॉन्स्टेंटाइन, ये तो सम्राट था ही कॉन्स्टेंटाइन, इसने क्या किया था, राजकीय धर्म घोषित किया था किसको, ईसाई धर्म को, ठीक है। घोषित करने के बाद फिर बाइजेंटियम जो है वो ईसाई धर्म कला, ईसाई, एक मिनट, ईसाई धर्म कला का प्रमुख केंद्र कौन बना था, बाइजेंटियम, ठीक है। बाइजेंटियम ये स्थान था, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटाइन ने राजकीय धर्म घोषित किया था ईसाई धर्म को, और फिर उसके बाद बाइजेंटियम जो है वो ईसाई धर्म कला का प्रमुख केंद्र बना था बाइजेंटियम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी क्या है। क्योंकि कला का जो प्रमुख केंद्र क्या था, बन गया था ना, बाइजेंटियम घोषित किया था, तो प्रमुख केंद्र बाइजेंटियम था, इसलिए इसको बाइजेंटाइन कला के नाम से जाना गया। और ये शैली जो है वो 330 से 1453 ईस्वी के मध्य प्रचलित रही। अच्छा, साम्राज्ञी, ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें ये साम्राज्ञी हैं, साम्राज्ञी थियोडोरा व उनके अनुचर, ये जो हैं ये क्या है, उनके अनुचर हैं, ठीक है। इन अटेंडेंट, ठीक है। अब एम्परर थियोडोरा एंड अटेंडेंट्स, ठीक है, बाइजेंटाइन मणिकुट्टम में बना है ये, और 547 ईस्वी में, कब, 547 ईस्वी में ये वाला। और कहाँ पे, संत बाइटेल गिरजाघर को चर्च भी कहते हैं, संत बाइटेल गिरजाघर में बना है, रेवन्ना इटली में, ठीक है। कौन से चर्च में, संत बाइटेल गिरजाघर में। कौन सा चित्र याद रखना, साम्राज्ञी थियोडोरा तथा अनुचर। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाइजेंटाइन कला की जो प्रमुख विशेषता के बारे में याद रखना, क्या था, मणिकुट्टम चित्र, जिसे मोज़ैक कहते हैं, मोज़ैक, ठीक है। इस कला का रूप जितना मणिकुट्टम चित्रों में उभरा है, उतना ही अन्य पद्धतियों में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाइजेंटाइन कला का जो रूप था, जितना मणिकुट्टम चित्रों में उभरा है, उतना अन्य पद्धतियों में नहीं। मणिकुट्टम विधि के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ, रोमन शैली में
पोम्पेई नगर के छोटे छोटे आलों में मिलते हैं। ये याद रखना। सबसे पुराना उदाहरण किसके? मणिकुट्टम विधि के। कहाँ मिलेंगे? रोमन शैली में पोम्पेई नगर के छोटे छोटे आलों में, जिसमें रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग हुआ था, किंतु बाइजेंटाइन कलाकारों ने अपने रुचि के अनुसार बाद में रंगीन संगमरमर के टुकड़ों के साथ, ये तो करते ही थे इसका यूज, फिर इसके साथ साथ रंगीन शीशों के टुकड़ों का भी प्रयोग किया। ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे क्या है? तो इन्होंने क्या, पहले रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का यूज होता था, फिर बाद में बाइजेंटाइन कलाकारों ने रंगीन संगमरमर का यूज के साथ ही क्या काम किया था? रंगीन शीशों, गिलास के टुकड़ों का भी यूज करना शुरू कर दिया। अब काष्ठ तल मतलब वुड प्लेन, वुड सरफेस पर मोम की क्या किया? पतली सतह में ऊपर लगाई पतली सतह किसकी? मोम की। और इन रंगीन ये जो रंगीन पत्थर थे, ठीक है, रंगीन टुकड़े संगमरमर के और शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जमाकर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, ये होता था किसमें? मणिकुट्टम मेथड में। काष्ठ तल पर मोम की पतली सतह में इन रंगीन पत्थरों तथा शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जमाकर चित्र बनाए गए। ओके, ये अच्छे से याद रखिएगा। बाइजेंटाइन कला मूलतः किस पे? धार्मिक तत्वों को लेकर ही आगे बढ़ी है। मूलतः, प्रमुखतः अगर देखा जाए, बाइजेंटाइन जो कला है वो किसको? धर्म से संबंधित धार्मिक तत्वों को लेकर आगे बढ़ी है। यह कला जितनी पूर्वी देशों व सभ्यताओं के निकट रही, उतनी रोमन या यूनानी कलाओं के नहीं। ठीक है, तो ये किसके? पूर्वी देशों और सभ्यताओं संबंध रहा है इसका सबसे ज़्यादा। ठीक है, रोमन और यूनानी कला से नहीं। इस कारण इस शैली को ईसाई धर्म से संबंधित क्या है? पूर्वी शैली भी बोलते हैं। तो किसको? ईसाई धर्म से संबंधित किस शैली को पूर्वी शैली भी कहते हैं? वो है बाइजेंटाइन कला को पूर्वी शैली भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में कॉन्स्टेंटिनोपल की राजधानी बनने के साथ ही जो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो राजधानी बनने के साथ ही बाइजेंटाइन कला का क्या हुआ था? उद्भव हुआ। ठीक है, शुरुआत हुई थी बाइजेंटाइन कला का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए देखते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या है कि बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा बोलो सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वो क्या है? मणिकुट्टम। ठीक है, बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली थी? बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी जो प्रवृत्ति है वो 726 ईस्वी से 843 ईस्वी। ठीक है, 726 ईस्वी से 843 ईस्वी के मध्य क्या हुआ था? बाइजेंटाइन कला में ही, ये याद रखना। एक मिनट। आकृति विरोधी क्या हुआ था? आकृति विरोधी प्रवृत्ति देखने को मिलेगी बाइजेंटाइन कला में, और 726 से 843 ईस्वी के मध्य, ये बात याद रखना। ठीक है, अब रोम की लुप्त होती हुई सभ्यता में से किस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था? वो ईसाई कला का। बाइजेंटाइन प्रार्थना गृहों का पूर्ण विकास किस रूप में हुआ था?
प्रार्थना गृहों का जो पूर्ण विकास हुआ था क्रॉस आधारित भूविन्यास के रूप में। बाइजेंटाइन कला में किस कला रूप का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? वो कला रूप पूछ रहे हैं, वो मोज़ैक। बाइजेंटाइन कला में मोज़ैक का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। अब देखिए, यह है कला सम्राट। अब चलिए, ये हो गया है। चलिए 1 मिनट देखते हैं, अभी तो है। हाँ, यह कला जो है, कौन सी कला? बाइजेंटाइन कला के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यह कला सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल, उनका शासनकाल क्या था? 527 से 565 ईस्वी, ठीक है। तो मैं अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, जिसका प्रमुख केंद्र क्या था? इनका प्रमुख केंद्र था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये इनका प्रमुख केंद्र था। हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हों, बोरियत नहीं महसूस करिए, क्योंकि अब जो है ना, समय कम बचा है और अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और आप अच्छे से, ठीक है, खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी साथ ही आप सुनेंगे, तो अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है सफलता तक पहुंचाएगा, नहीं तो सफलता से दूर हो जाएंगे अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा है। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो, अच्छा लगे, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और ठीक है, और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि आप तक कोई वीडियो जो भी पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाऊँगी। और जो है इसे सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके, ठीक है। चलिए, अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। देखिए, सम्राट जो जस्टिनियन की बात हो रही, इन्हीं के समय क्या हुआ था? बाइजेंटाइन कला चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। प्रमुख केंद्र क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल था, नोपोल, ठीक है। अब सम्राट जस्टिनियन के शासनकाल में इटली में निर्मित रेवन्ना के सान वाइटेल नामक गिरजाघर में, तो इनके शासनकाल में कौन सा चर्च बना था? रेवन्ना के सान वाइटेल नामक गिरजाघर में जो है इस कला बनी थी। मतलब जो भी चित्र वगैरह इस गिरजाघर में वो चरम उन्नति पर दिखाई देता है। तो ये कहाँ है? रेवन्ना का साइन वाइटेल गिरजाघर, ये इटली में है, ठीक। 526 से 547 ईस्वी के मध्य बना था। क्या चीज़? यह गिरजाघर। ये कब बना था? टाइम पीरियड 526 से 547 ईस्वी के मध्य, ठीक है। और यह गिरजाघर जो है अष्टभुजी है। कौन सा? रेवन्ना, इटली का जो है रेवन्ना का साइन वाइटेल चर्च या गिरजाघर, ये अष्टभुजी है, जिसमें खिड़कियाँ, गुंबद, अर्धगुंबद इत्यादि सभी को मणिकुट्टम चित्रों से अलंकृत किया गया है। किसको? खिड़कियाँ, गुंबद, अर्धगुंबद को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, देखिए, बाइजेंटाइन कला में पीले रंग क्या है? बहुलता से प्रयोग हुआ है, ठीक है। और पीला रंग जो है स्वर्ग का प्रतीक माना गया है। बाइजेंटाइन कला में किस कलर का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ? पीले रंग का। और पीले रंग का जो
प्रतीक किसका माना गया है? स्वर्ग का। ठीक है, चलिए। बाइजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का समय ऐसा आया जब आकृति चित्रण निषेध कर दिया गया। देखिए, बाइजेंटाइन कला में लगभग 100 वर्ष का जो समय आया था, ठीक है, वो ऐसा आया, इसमें आकृति चित्रण को निषेध, मतलब आकृतियों को बनने नहीं दिया गया। ठीक है, निषेध, मना कर दिया गया, बनने नहीं दिया गया आकृति चित्रण को। ठीक है, 100 साल का समय बाइजेंटाइन कला में। अब इस संकटपूर्ण जो युग का आरंभ किसके समय हुआ था? लियो तृतीय। ठीक है, प्रारंभ हुआ था लियो तृतीय सम्राट के समय 675 से 741 ईस्वी। ठीक है, ये इनका लाइफ टाइम है। ठीक है, के समय हुआ था, लियो तृतीय के समय, ये याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। और जब 726 ईस्वी में उसने कुस्तुनतुनिया, बाइजेंटियम, ठीक है, बाइजेंटियम, कुस्तुनतुनिया बाइजेंटियम नामक जो जगह अभी पढ़े थे आप, ठीक है, ऊपर, तो कुस्तुनतुनिया के राजमहल के मुख्य द्वार पर लगी ईसा की प्रतिमा को हटाकर उसके स्थान पर क्रॉस खड़ा करवा दिया। नीचे लिखवा दिया कि सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता, सम्राट जो है ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो न बोल सकती हो ना ही श्वास ले सकती हो। उन्होंने ये लिखवा दिया था। ठीक है, ना जो बोल सके ना श्वास ले सके, वो सम्राट नहीं देख सकता ईसा मसीह की ऐसी प्रतिमा, ये लिखवा दिया। तो किसके राजमहल कहाँ पे था ये? कुस्तुनतुनिया बाइजेंटियम, ठीक है, कि राजमहल के मुख्य द्वार पर जो ईसा की प्रतिमा लगी थी उसको हटा के वहाँ पे क्रॉस खड़ा करवा दिया और उसी के नीचे लिखवा दिया कि सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो ना बोल सकती हो ना ही श्वास ले सकती हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलकर थियोफिलस की पत्नी, अब फिर बाद में क्या हुआ? थियोफिलस की पत्नी थी थियोडोरा ने अपने पुत्र व साम्राज्य के उत्तराधिकारी माइकल तृतीय, ठीक है, वो लियो तृतीय थे, अब ये माइकल तृतीय, ये किसके बेटे थे? ये थियोफिलस और थियोडोरा के बेटे थे और ये साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, माइकल तृतीय की संरक्षिका के रूप में मुख्य द्वार पर फिर वापस इन्होंने क्या करवा दिया? ईसा की प्रतिमा को, एक मिनट, ईसा की प्रतिमा को पुनः स्थापित करा दी और आकृति चित्रण भी पुनः आरंभ करा दिया। ये याद रखिएगा, लियो तृतीय ने तो ये काम बंद करवा दिया था, और जो कुस्तुनतुनिया के मुख्य द्वार पे जो ईसा मसीह की जो प्रतिमा थी उसको हटवा के क्रॉस खड़ा करवा दिया था। और लेकिन जब माइकल तृतीय आए, माइकल तृतीय जब सम्राट बने तो उन्होंने वापस क्या किया था? ये ईसा मसीह की प्रतिमा को पुनः स्थापित करवा दिया और आकृति चित्रण को पुनः आरंभ करा दिया। चलिए, बाइजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत क्या थी? हेगिया सोफिया गिरजाघर है। दूसरी बड़ी इमारत पूछा जाए बाइजेंटाइन कला की, वो है हेगिया सोफिया गिरजाघर। इस चर्च का निर्माण आज से 1479 वर्ष पूर्व 537 ईस्वी में इस्तांबुल, अब इस आधुनिक तुर्की कहते हैं, तुर्की में है इस्तांबुल, तो इस्तांबुल में किया गया था। मतलब इस्तांबुल तुर्की, ऐसे याद रखिएगा, इस्तांबुल तुर्की में 537 ईस्वी में किया गया था हेगिया सोफिया गिरजाघर। अब बाइजेंटाइन कला का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? सेंट बशील का गिरजाघर जो मास्को रूस में है
तो बाइजेंटाइन कला का हेगिया सोफिया गिरजाघर, ये तो दूसरी है बड़ी इमारत। और ये कहाँ है? इस्तांबुल तुर्की में है। और एक है सेंट बसील का गिरजाघर, मास्को रूस में है। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो युग यानी कि पार्ट था किसका? ईसाई कला का। आपने प्रारंभिक ईसाई कला पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ा है आपने बाइजेंटाइन कला, और तीसरा अब आप पढ़ेंगे रोमनस्क कला। ठीक है, एक मिनट इसमें यूँ करें। चलिए देखिए क्या पढ़ेंगे आप? रोमनस्क कला। इसका जो टाइम पीरियड था रोमनस्क कला का वो था 1100 से 1300 ईस्वी। ठीक है, रोमनस्क आर्ट। अच्छा देखिए, रोमनस्क कला प्राधान्यतः 11वीं ईस्वी से 12वीं सदी में, 11वीं से 12वीं शताब्दी, सदी कहो या शताब्दी में, कहाँ? फ्रांस में फली फूली थी। रोमनस्क कला कहाँ पे? फ्रांस में, 11वीं से 12वीं सदी में। किंतु कुछ क्षेत्रों में यह 13वीं सदी में भी प्रचलित रही, अर्थात यह शैली 1100 से 1300 ईस्वी के मध्य प्रचलित रही। रोमनस्क कला की बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये नक्काशी है। क्या है ये? कार्विंग। ये है एडर्फेल। देखिए, एफल राइनलैंड में, हम एफल राइनलैंड में मारिया लेक एब्बी से, ठीक है, प्राप्त नक्काशी मिली है। मारिया कार्विंग फ्रॉम मारिया लेक एबी इन एफिल राइनलैंड। ठीक है, चलिए अब देखिए कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद तथा गोथिक शैली के उद्भव से के पूर्व में जो है, पूर्व के संक्रमण काल की जो कला को रोमनस्क कला कहते हैं। अब समझिए रोमनस्क कला किसको कहते हैं? रोमन साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद और गोथिक शैली का उद्भव मतलब कि शुरुआत होने से पहले जो संक्रमण काल, ठीक है, इन दोनों के मिलने से पहले, इन दोनों रोमन साम्राज्य के ख़त्म होना और गोथिक शैली का शुरुआत होने से पहले, इन दोनों के बीच का जो था वो रोमनस्क कला में आता है। ठीक है, संक्रमण काल को क्या बोलते हैं? रोमनस्क कला की कला को। इस कला के प्रमुख केंद्र याद रखना, रोमनस्क कला के प्रमुख फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड थे। रोमनस्क कला जो है मूलतः एक धार्मिक कला थी। इसमें कला का प्रयोजन, ये धार्मिक कला थी और कला का प्रयोजन सौंदर्य मूलक ना होकर कैसी थी? उपयोगितावादी। ये याद रखना, क्या थी? उपयोगितावादी थी। अच्छा एक सेकेंड, चलिए पहले ये चीज़ एक और ये देखते हैं हम कि यद्यपि इस कला का विषय ईसाई धर्म की सीमाओं में बंधा रहा था। रोमनस्क कला का जो मुख्य विषय याद रखना, ईसाई धर्म की सीमाओं में बंधा रहा, तथापि इस कला में सर्वाधिक जो महत्व है वो धातु निर्मित अवशेष पात्रों और वेदिकाओं का था। धातु की बनी हुई क्या थी? अवशेष पात्र और वेदिकाएं। ठीक है, और दूसरे गिरजा घर, चर्च, ये महत्वपूर्ण थे ये। ठीक है, सर्वाधिक महत्व किसका था? धातु निर्मित अवशेष पात्रों का, वेदिकाओं का और गिरजाघर का। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, अब महत्वपूर्ण तथ्य इसके भी देखते हैं हम। आज ये पूरा फिनिश कराएंगे ये वाला चैप्टर। चलिए देखिए, ईसा मसीह का
जीवन चरित्र देखिए हैं क्या है। ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? इनका जीवन चरित्र जो है बताया था कि न्यू टेस्टामेंट पुस्तक के आधार पर ईसाई प्रार्थना का पूर्ण विकास जो हुआ है, प्रार्थना का पूर्ण विकास वो किस रूप में हुआ है? क्रॉस आकार का भवन इस रूप में, ठीक है। प्रतिमाकृतियाँ मतलब आइकन्स, प्रतिमाकृतियाँ का संबंध विशेष रूप से किससे है? काष्ठ तथा हाथी दांत पर बने फलकों से। काष्ठ और हाथी दांत पर बने फलकों से किसका संबंध? प्रतिमाकृतियों का, आइकन्स का। ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांशतः स्थापित की जाती है? तो वो है ईसा की सूली। इसको पैनल चित्र कौन से माध्यम में नहीं बनते हैं? पैनल चित्र जो बनते हैं वो मूर्ति के रूप में नहीं बनते हैं। अच्छा, बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कारका की जो चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? वो सान वाइटेल चर्च, रेवन्ना, इटली, ठीक है। यहाँ बाइजेंटाइन कला में जो है मणिकुट्टम कारका जो चरम उन्नति देखने को मिलेगी। कहाँ, कौन से चर्च में? सान वाइटेल चर्च, रेवन्ना, इटली में। अब द्विफलक चित्र क्या है? वो पैनल चित्र को हम द्विफलक चित्र, ठीक है, कहते हैं। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? कौन सा चित्र की बात हो रही है जो चर्च की वेदी पर, तो वो था अल्टर पीस। क्या बोलते हैं? अल्टर पीस क्या है? ये चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को हम अल्टर पीस कहते हैं, ठीक है। बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव था? मूर्ति शिल्प पर वो हेलेनिस्टिक शैली का प्रभाव था, ठीक है। हाँ, अब क्या है, बाइजेंटाइन अलंकरणों में सबसे अधिक अमूर्त सजावट किससे की गई है? जो अलंकरण बनाए जाते थे, किया जाता था ना बाइजेंटाइन अलंकरणों में, तो वो सबसे अधिक जो अमूर्त सजावट है वो कूफी लिपि से। लिपि कौन सी लिपि का यूज हुआ? कूफी लिपि का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या हुआ है? एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। एक मिनट। तो द्विफलक चित्र पैनल चित्र को कहते हैं। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाला जो चित्र है उसको अल्टर पीस कहते हैं। बाइजेंटाइन जो मूर्ति शिल्प था उस पे हेलेनिस्टिक शैली का प्रभाव था। बाइजेंटाइन अलंकरणों में क्या हुआ था? सबसे अधिक जो है वो कूफी लिपि से क्या हुआ था? अमूर्त सजावट की गई है। और इटैलो क्रीटिन शैली की उत्पत्ति क्रीट में हुई थी, ठीक है। इटैलो क्रीटिन की उत्पत्ति क्रीट में। और कैरोलिजियन पुनरुत्थान जो है 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य किस कला रूप में विशेषतः संबंधित है? पुस्तक चित्रण से संबंधित है। कौन सा जो है कैरोलिजियन पुनरुत्थान जो है वो पुस्तक चित्रण से विशेषतः संबंधित है। कैरोलिजियन पुनरुत्थान याद रखना। और आगे क्या है कि बाइजेंटाइन युग में आकृति विरोधी शासक जो थे वो एक तो लियो तृतीय थे, दूसरे याजिद द्वितीय। बाइजेंटाइन युग में जो आकृति विरोधी शासक थे वो कौन थे?
लियो तृतीय और याजित द्वितीय, याद रखना, लियो तृतीय याजित द्वितीय। अब सम्राट जस्टिनियन जो थे उनके द्वारा किस चर्च में मणिकुट्टम का कार्य किया गया था? वो सान वाइटेल चर्च में, ठीक है। अच्छा, तो सम्राट जस्टिनियन 546 से 548 ईस्वी। एक मिनट, देखिए, हाँ क्या था, सम्राट जस्टिनियन द्वारा जो है किस चर्च में मणिकुट्टम का कार्य कराया गया था? वो चर्च याद रखना, सान वाइटेल चर्च में 546 से 548 ईस्वी के मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या आता है? गोथिक कला, गोथिक आर्ट, ये सबसे लास्ट वाला जो ईसाई कला का पार्ट था, गोथिक आर्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ठीक, इसका टाइम पीरियड 1135 से 1400 ईस्वी, ओके। गोथिक शैली पश्चिमी यूरोपियन कला में 1135 से 1400 ईस्वी के मध्य प्रचलित रही, ठीक है, पश्चिमी यूरोपियन कला में, ठीक। अब ये जो आपको चित्र दिख रहा है वो सीसा चित्र है। कैसा है? सीसा। इसमें द नॉर्थ क्या है? द नॉर्थ ट्रांसेप्ट रोज ऑफ चार्टर्स कैथेड्रल डोनेटेड बाई ब्लैंच ऑफ कैशल, ठीक है। तो ये चार्ट्रिश जो कैथेड्रल का मतलब होता है गिरजाघर, ठीक है। तो कौन सा गिरजाघर है? चार्ट्रिश गिरजाघर। कहाँ है ये? फ्रांस में, ठीक है। 1194 से 1220 ईस्वी में इसका ये सीसा चित्र हुआ था। शीशे से ही इसका ये क्या हुआ था? ये निर्माण, ठीक है, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कला के संदर्भ में गोथिक शब्द का प्रयोग, गोथिक शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया था? 1530 ईस्वी में इटालियन कलाकार और इतिहासकार थे जियोर्जियो वसारी ने किया था। गोथिक शब्द का यूज वसारी ने किया था। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं सदी में फ्रांस में हुआ था। 1530 में किया था और 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस में। और आइल द फ्रांस क्षेत्र, आइल डी फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस क्षेत्र जो पेरिस के आसपास फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र था, एक विशेष और सर्वथा भिन्न गिरजाघर वास्तुकला का उद्भव हुआ था। किसकी शुरुआत हुई? सर्वथा भिन्न गिरजाघर वास्तुकला, जिसे आज हम गोथिक शैली कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, वस्तुतः गोथिक शैली पूर्ववर्ती रोमनस्क कला का ही, ये रोमनस्क कला का क्या है? विकसित रूप है, ठीक है। एक मिनट, चलिए, गोथिक शैली जो है पूर्ववर्ती, इससे पहले क्या थी? रोमनस्क कला, ठीक है। उसका ये विकसित रूप है जो मूलतः वास्तुकला शैली है, ठीक है। क्या है? गोथिक शैली मूलतः प्रमुखतः अगर देखा जाए ये वास्तुकला शैली है। गोथिक शैली का जो प्रथम भवन है वो संत डेनिश, ठीक है, बेसिलिका ऑफ संत डेनिस, ये याद रखना, पूरा ऐसे करके आता है, बेसिलिका ऑफ संत डेनिस, ठीक है। ये इसका जो चर्च है, ये गिरजाघर, वो किसका है? गोथिक शैली का, जिसकी स्थापना 1220 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन शासक जो थे एवॉट शूजर ने पेरिस में की थी। कहाँ है ये? पेरिस में। किसने स्थापना की थी इस गिरजाघर की? वो एवॉट शूजर ने, ठीक है। किसकी? बेसिलिका ऑफ संत या सेंट डेनिस की। और देखिए क्या है कि गोथिक भवनों की जो ऊंची ऊंची दीवारों को
बाहर से सहारा देने के लिए क्या बनाए गए हैं? जो गोथिक भवन में ऊंची ऊंची दीवारें हैं उनको बाहर से सहारा देने के लिए रक्षा पक्ष बनाए गए हैं। इन्हीं रक्षा पक्ष को हम फ्लाइंग बट्रेस कहते हैं। समझ के फ्लाइंग बट्रेस क्या है? ये रक्षा पक्ष हैं जो क्या करते हैं, जो गोथिक शैली में गोथिक भवनों में जो ऊंची ऊंची जो दीवारें बनती थीं उनको बाहर से सहारा देने के लिए जो है ये रक्षा पक्ष बनाए गए हैं। इन्हें फ्लाइंग बट्रेस कहते हैं। फ्लाइंग बट्रेस का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जो कौन से भवन में किया गया है, वो था एक गिरजाघर, चार्ट्रेस गिरजाघर। ठीक है, चार्ट्रेस कैथेड्रल में हुआ है। सर्वप्रथम की बात हो रही है, सर्वप्रथम प्रयोग चार्ट्रेस कैथेड्रल में हुआ है, जिसका निर्माण जो है 1194 से 1220 ईस्वी में फ्रांस में ही इसका निर्माण हुआ, इस गिरजाघर का। ओके, चलिए, प्रथम भवन कौन था इसका? वो संत डेनिस था, लेकिन फ्लाइंग बट्रेस का यूज जो हुआ था चार्ट्रेस में हुआ है। बट्रेस चार्ट्रेस ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ट्रा, ठीक है। अच्छा, अब गोथिक भवनों में क्या हुआ था? विशुद्ध ज्यामितीय आकार की प्रचुरता है। स्तंभों, स्तंभ शीर्षों तथा मेहराबों इत्यादि के रूप में प्रायः रेखाओं और चापों की ही अनुभूति होती है। स्तंभ और स्तंभ शीर्ष और मेहराबों में क्या मिलेगा? रेखाओं और चापों की अनुभूति। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक, आर्क शेप, चाप का मतलब आर्क शेप में। ठीक है, में आर्क शेप में मेहराब जो होते हैं आर्क शेप में होती है। ठीक है, इस तरह से, और रेखाएं। अच्छा, नुकीले मेहराब की इस शैली का जो है, इस शैली में इतना प्रयोग हुआ है कि नुकीले मेहराब वाले समस्त भवन ही गोथिक कहे जाने लगे। जो नुकीले मेहराब वाले जो भवन थे, समस्त भवन, उन्हें गोथिक कहा जाने लगा। ठीक है, अब गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या थी? वो रंजित कांच की खिड़कियां और दरवाजे थे। जो खिड़कियां थी वो रंजित का मतलब कलर्ड, ठीक है, रंगीन। ठीक है, तो रंगीन कांच की जो खिड़कियां लगाई जाती थी भवनों में, और दरवाजों में भी रंगीन जो है कांच का यूज होता था गोथिक भवन में। ठीक है, दरवाजे। अब देखिए, लंबे ऊंचे प्रकाशवान दरवाजे व खिड़कियों के प्रयोग के कारण शीशे को अधिक महत्व मिला। इसमें दरवाजे खिड़कियां कैसी थी? लंबे, ऊंचे और प्रकाशवान। अच्छा, तो इसके लिए किसको महत्व मिला था? शीशे को, जिससे गोथिक शैली की विशिष्ट पद्धति रंजित कांच की खिड़कियों मतलब स्टेन्ड ग्लास विंडो का विकास हुआ था। ये इसकी विशिष्ट पद्धति बन गई, रंजित कांच की खिड़कियाँ। ठीक है, स्टेन्ड ग्लास विंडोज। गोथिक स्टेन्ड ग्लास चित्रकला को जर्मन दार्शनिक गेटे ने शांत संगीत यानी कि फ्रोजेन म्यूजिक की उपमा दी थी। तो किसने फ्रोजेन म्यूजिक कहा? फ्रोजेन म्यूजिक यानी कि शांत संगीत गेटे ने कहा। किस चीज़ को? गोथिक स्टेन्ड ग्लास चित्रकला को। ठीक है, गेटे ने क्या बोला? शांत संगीत, फ्रोजेन म्यूजियम। अच्छा, अब क्या आता है नेक्स्ट कि गोथिक स्थापत्य में शीशा चित्र प्रायः जो है खिड़कियों में बने हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न आकार के रंगीन शीशों के टुकड़ों से चित्र बनाए जाते थे। जो रंगीन शीशा होता था उसके टुकड़ों से चित्र बनाए जाते थे। एक मिनट, क्या था? चलिए,
गोथिक स्थापत्य में सीसा चित्र जो है प्रायः खिड़कियों में बने हैं और विभिन्न आकार के रंगीन शीशों के टुकड़े से चित्र बनते थे। विभिन्न आकार के, ऐसे नहीं सेम नहीं, विभिन्न आकार के रंगीन शीशों के टुकड़े लिए जाते थे, उनसे चित्र बनते थे। इन्हीं को हम टेसेरेई कहते हैं। ठीक है, टेसेरेई कहा जाता है। किसको कहते हैं? रंगीन विभिन्न आकार के, ये बात याद रखना कि विभिन्न आकार के टुकड़े होते थे किसके? रंगीन शीशों के, टेसेरेई कहते हैं। ठीक है। कांच को धातु ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के मिश्रण द्वारा रंगीन बनाया जाता था कांच को। अच्छा, तो कांच को रंगीन कैसे बनाते थे हम? मेटालिक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड से। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ को ऑक्सबर्ग कैथेड्रल, जो कि जर्मनी में है, ये ऑक्सबर्ग कैथेड्रल, ठीक है, इसमें सम्राट डेविड का बना चित्र इस तरह के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। तो 12वीं शताब्दी के प्रारंभ का ऑक्सबर्ग कैथेड्रल जर्मनी में सम्राट डेविड का बना चित्र क्या है? इस तरह का सबसे पुराने उदाहरणों में एक है। फ्रांस में, ये तो जर्मनी में कौन सा कैथेड्रल चर्च है? ये ऑक्सबर्ग, यहाँ बना है सम्राट डेविड का चित्र। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी की बात थी। ठीक है, और लेकिन जो चार्ट्रेस कैथेड्रल जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। इसमें 13वीं सदी का एक और सबसे प्राचीन वो रंगीन कांच का उदाहरण मिलता है। कहाँ मिलता है? 12वीं शताब्दी का कहाँ मिला? जर्मनी में ऑक्सबर्ग कैथेड्रल में सम्राट डेविड का, और 13वीं शताब्दी में फ्रांस के चार्ट्रेस कैथेड्रल में मिला है। कैथेड्रल का मतलब चर्च, चार्ट्रेस चर्च में। ठीक है, रंगीन कांच का उदाहरण। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना? कुछ अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग क्या रहा है? लगना ही चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको जल्दी से जल्दी आप एक चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करें। ऐसा तो नहीं है, टाइम तो इतना नहीं है कि हाँ चलो 2 दिन लगा दें, 3 दिन लगा दें एक चैप्टर को, तो मुश्किल हो जाएगा। आप हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि ये जो है नुकीली, ऊंची और बहुमंजिली रंगीन खिड़कियाँ ऊंचे गिरजाघरों के अंतराल को बहुरंगी प्रकाश से उत्पन्न अलौकिक वातावरण से भर देती थी। ठीक है, ये जो रंगीन खिड़कियाँ, नुकीली, ऊंची और बहुमंजिली रंगीन खिड़कियाँ ऊंचे जो गिरजाघर बनते थे, ठीक है, ऊंचे जो चर्च जो बनते थे, उनके अंतराल जो स्पेस होता, अंदर स्पेस ही होता है ये, तो उसमें क्या है? बहुरंगी प्रकाश, बहुरंगी खिड़कियाँ ही, एक तो रंगीन खिड़कियाँ लगी थी चारों ओर ना पूरे, तो उससे क्या है? बहुरंगी प्रकाश से एक अलौकिक वातावरण हो जाता था। ठीक है, ऊंचे जो गिरजाघर में। ठीक है, तो ये हुआ। तो अब गोथिक शैली का चरमोत्कर्ष रूप, वो चार्ट्रेस कैथेड्रल, गोथिक शैली का जो चरमोत्कर्ष रूप है वो चार्ट्रेस कैथेड्रल में दिखाई देता है। इस कैथेड्रल का निर्माण कब हुआ था? 1194 से 1220 ईस्वी के मध्य पेरिस के दक्षिण पश्चिम से लगभग 80 किलोमीटर दूर फ्रांस के चार्ट्रेस में हुआ था। मतलब चार्ट्रेस जो स्थान है वो फ्रांस में है। ठीक है, तो ये पेरिस फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे किसका निर्माण हुआ था? चार्ट्रेस कैथेड्रल का। अब 1979 ईस्वी में क्या हुआ? यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। किसको? चार्ट्रेस गिरजाघर को।
ठीक है। अच्छा, एक मिनट। इसे गोथिक कला का उच्च बिंदु या उत्कृष्ट कृति कहा गया। ठीक है, गोथिक कला का, गोथिक आर्ट का उच्च बिंदु या उत्कृष्ट कृति किसको कहा गया? चार्ट्रेस गिरजाघर। इसको 1979 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया था यूनेस्को ने। ठीक, पेरिस में स्थित, चलिए स्थित एमियंस, पेरिस में स्थित एमियंस कैथेड्रल ऑफ नोट्रे दम, एमियंस को कैथेड्रल ऑफ नोट्रे दम, रीम्स गिरजाघर, ये एक नोट्रेडम का ये चर्च है, नोट्रेडम का कैथेड्रल, एमियंस का रीम्स गिरजाघर 12वीं से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में निर्मित हुए थे। ये जो बने किस शैली में बने हैं? वो गोथिक शैली में। एमियंस का कैथेड्रल, एमियंस कैथेड्रल, नोट्रेडम और रीम्स गिरजाघर। ठीक, अच्छा, गोथिक युग की जो मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप जो है फ्रांस में स्थित रीम्स गिरजाघर में पाया जाता है। रीम्स गिरजाघर में आपको क्या मिलेगा? गोथिक युग की जो मूर्ति कला, ठीक है, मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप मिलेगा, मूर्ति मिलेगी रीम्स गिरजाघर में। ठीक है, इस प्रकार गोथिक शैली, एक मिनट, तो ये हो गया था। देखिए, तो ये जो एमियंस था, कैथेड्रल ऑफ नोट्रेडम, रीम्स गिरजाघर 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी में गोथिक शैली में निर्मित हुए थे। ठीक है, ये कहाँ है? पेरिस में है। गोथिक युग का जो मूर्ति कला का जो उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ मिलेगा? रीम्स गिरजाघर में, जो कि फ्रांस में ही रीम्स गिरजाघर। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, बात वही पेरिस में ही है। तो ये रीम्स गिरजाघर में क्या? मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप मिलेगा, मूर्ति कला, ये बात याद रखना। इस प्रकार गोथिक शैली आरंभ में जो था वो उत्तरी फ्रांस की एक स्थानीय शैली थी। 13वीं सदी मतलब 1215 ईस्वी तक गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। तो 13वीं शताब्दी तक गोथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। 1215 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का जो मुख्य केंद्र जब हो चुका था वो अंतर्राष्ट्रीय, तब उसका मुख्य केंद्र क्या फ्रांस, जर्मनी में फैल गई। पहले तो शुरुआत फ्रांस से हुई थी गोथिक शैली का, फिर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली। ठीक है, ये हो गए थे 5, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली। ओके, अब गोथिक शैली के प्रमुख चित्रकार याद रखना। एक तो सिमाबुए था, जियोत्तो, आंद्रिया आर्केना, दुच्चियो या कहीं दूशियो भी लिखा था, दूशियो या दुच्चियो, एक ही बात है, दुच्चियो या दूशियो, और मार्तिनी और एंजर्स इत्यादि। ठीक है, जो दिया तो सिमाबुए, जियोत्तो, आंद्रिया आर्केना, दुच्चियो और मार्तिनी और एंजर्स। ठीक है, 6 जो चित्रकार दिए, इन्हें अच्छे से लर्न करो 2-3 बार बोल के। सिमाबुए, जियोत्तो, आंद्रिया आर्केना, दुच्चियो, मार्तिनी और एंजर्स। ठीक है, अब इन चित्रकारों जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिमाबुए के बारे में दिए हैं, देखिए सिमाबुए के बारे में देखते हैं। सिमाबुए जो इनके बारे में जो क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, ये अच्छे से लर्न करना कि इटली में बाइजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार कौन थे? वो सिमाबुए ही थे, जिन्होंने किस परंपरा को त्यागा था? बाइजेंटाइन कला
को, यानी कि बाइजेंटाइन जो आर्ट थी उस कला को की जो परंपरा थी उस चीज़ को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार सिमाबुए थे। ठीक है, और यह इटली के फ्लोरेंटाइन, ये बाइजेंटाइन है, ये फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था। ठीक है, इटली के फ्लोरेंटाइन जो है स्कूल मतलब शैली, फ्लोरेंटाइन शैली का प्रसिद्ध कलाकार था। इसे इटली की चित्रकला का पिता, फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग किसको कहते हैं? सिमाबुए को। ठीक है, सिमाबुए को हम इटली की चित्रकला का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ इटालियन पेंटिंग। ओके, चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जल्दी से देखते हैं। देखिए क्या है, चलिए देखो, गोथिक शैली किस कला रूप में मुख्यतः संबंधित है? कला रूप वो था वास्तु। ठीक है, गोथिक वास्तु में किस प्रकार की छतों का निर्माण हुआ है? परस्पर संबंधित चाप। ठीक है, परस्पर संबंधित चाप का मतलब आर्क के फॉर्म में। ठीक है, आर्क मतलब ऐसे, एक मिनट, आर्क, ये इस तरह को आर्क कहते हैं। ठीक है, गोथिक दरवाजों तथा खिड़कियों का शीर्ष भाग किस प्रकार का था? जो शीर्ष भाग कैसा था? नुकीले मेहराब के रूप में था। ठीक है, दरवाजों का और खिड़कियों का जो शीर्ष भाग था ना ऊपर का, वो नुकीले मेहराब के रूप में। और गोथिक दरवाजे खिड़कियाँ किस प्रकार के हैं? वो लंबे, दरवाजे खिड़कियाँ गोथिक की लंबी। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता क्या है? वो है रंजित कांच। ठीक है, स्टैंड ग्लास की खिड़कियाँ और तथा दरवाजे। ठीक है, एक तो ये विशेषता हो गई, रंजित कांच की खिड़कियाँ और दरवाजे। दूसरा, नुकीले मेहराब बने थे। भवन, गोथिक भवनों की बात हो रही है। भवन में जैसे कि चर्च वगैरह जो बने थे भवन में ही तो आ जाते हैं ना। ठीक है, तो नुकीले मेहराब और ऊर्ध्व लयात्मक निर्माण हुआ था। ठीक है, ये चीज़। अब फ्लाइंग बट्रेस क्या है? फ्लाइंग बट्रेस ये गोथिक भवनों की ऊंची ऊंची दीवारों को बाहर से सहारा देने के लिए बनाए गए रक्षा पक्ष को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लाइंग बट्रेस। ठीक, अब उच्च गोथिक शैली की क्या विशेषता है? वो ऊर्ध्व लयात्मक यानी कि वर्टिकली, जिसे लंबे प्रलंब अध्याय परपेंडिकुलर फेस भी कहते हैं। तो ये उच्च जो गोथिक शैली की विशेषता क्या थी? यही थी ऊर्ध्व लयात्मक मतलब वर्टिकली, जिसे हम और क्या बोलते हैं? प्रलंब अध्याय। प्रलंब का मतलब वही परपेंडिकुलर फेस भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े कि गोथिक भवनों में लंबे आकार की जो मूर्तियों का प्रयोग कहाँ हुआ था? वो स्तंभों पर क्या हुआ था? मूर्तियाँ बनाई गई थीं गोथिक भवनों में लंबे आकार की। ठीक है, स्तंभों पर। अब गोथिक मूर्ति शिल्पों की विशेषता, मूर्ति शिल्प की विशेषता, वो अलंकारिकता का परित्याग किया गया। मूर्ति शिल्प में अलंकारिकता का परित्याग, तकनीक कुशलता थी, सादृश्य और मानववादी भावना। ठीक है, ये था। तो मुख्य विशेषता क्या थी? अलंकारिकता का त्याग, तकनीकी कुशलता, सादृश्य और मानववादी भावना, ये चीज़ दिखाई देती है मूर्ति शिल्प में। ठीक है, और रंजित कांच का कार्य किस चर्च में विशेष रूप से हुआ है? तो वो हुआ है चार्ट्रेस चर्च में। ठीक है, यहाँ पे रंजित कांच का कार्य हुआ है। ठीक है, चार्ट्रेस में सबसे ज़्यादा। और इनमें से कौन सा गोथिक चित्रकार चित्रकला के अतिरिक्त, एक सेकेंड, सॉरी, देखिए, वास्तु, मूर्ति और काव्य कलाओं में भी निपुण था? तो वो कौन सा गोथिक चित्रकार था? वो चित्रकला का काम तो करता ही था, साथ में वो वास्तु
शिल्पकार भी था, मूर्तिकार और काव्य कलाओं में भी निपुण था। वो था आंद्रिया आर्केना। ठीक है। कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था? जियोत्तो जो था, एक मिनट, जियोत्तो जो कि वास्तुशिल्पी भी था। ठीक है। अब देखिए गोथिक चित्र शैली की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता उसकी रंजित कांच, स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, रंगीन जो है अल्ब्लास्टर शिल्प। किस देश की गोथिक कला की विशेषता है? रंगीन अल्ब्लास्टर शिल्प की बात हो रही। अल्ब्लास्टर शिल्प वो इंग्लिश गोथिक कला, इंग्लिश। ठीक है। ठीक है। इंग्लैंड में इंग्लिश के लोगों को इंग्लिश ही कहते हैं, तो इंग्लिश गोथिक कला की तो लिखा ना किस देश की, तो वो इंग्लैंड बोलो या इंग्लिश कह सकते हैं। तो इंग्लिश गोथिक कला की विशेषता है क्या? रंगीन अल्ब्लास्टर शिल्प की। अब आता है कि जियोत्तो किस कला के पिता को एक मिनट चलिए दुच्चियो और जियोत्तो किस कला के पिता कहा जाता है? दुच्चियो देखिए दुच्चियो जो थी सियना के चित्रकला के जो है पिता कहे जाते हैं, सियना की चित्रकला, और जियोत्तो को पुनर्जागरण कला के पिता, फादर ऑफ रिनेसांस। ठीक है। पुनर्जागरण कला के जो है पिता किसको कहते हैं? जियोत्तो को। और सियना के जो आर्ट है, सियना आर्ट के पिता किसको कहते हैं? दुच्चियो को। दुच्चियो को सियना आर्ट और जियोत्तो को पुनर्जागरण कला का पिता कहा जाता है। ओके, चलिए अब चलिए ठीक है, 2 पेजेस और हैं, इनको भी देखते हैं। चलिए देखिए, हाँ क्या है देखिए, यूरोप की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्रायः सर्वप्रथम इसी का नाम लिया जाता है। वह जियोत्तो का गुरु भी था। ठीक है। सिमाबुए के बारे में पढ़ा मैंने, अभी पढ़ रहे थे, इसे हमने देखा अभी ऊपर, तो उन्हीं के बारे में लिखा है कि यूरोप की आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्रायः यूरोप की जो आधुनिक चित्रकला के इतिहास में प्रायः मतलब सर्वप्रथम किसका नाम लिया जाता है? वो सिमाबुए का नाम लिया जाता है, और वो जो है जियोत्तो के गुरु भी थे। ये याद रखना। तो जियोत्तो के गुरु कौन थे? सिमाबुए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि सिमाबुए की एकमात्र अवशिष्ट प्रमाणिक कृति है पीसा के उपासना गृह में अंकित क्या? सेंट जॉन की विशाल मणिकुट्टम चित्र। किसका चित्र? सेंट जॉन का विशाल मणिकुट्टम चित्र। ठीक है। पीसा के उपासना गृह में है। ठीक है। जिसे उसने 1302 ईस्वी में पूर्ण किया था। ठीक है। ये इसका एकमात्र अवशिष्ट या प्रमाणिक कृति है। कहाँ पे? पीसा के उपासना गृह में ये चित्र बनाया गया है, मणिकुट्टम चित्र, सेंट जॉन का विशाल, सेंट जॉन का बनाया गया, सिमाबुए का है ये। अब नेक्स्ट, अब जियोत्तो के बारे में ही। जियोत्तो जो थे के शिष्य थे जियोत्तो, ये सिमाबुए के, यानी सिमाबुए का जो शिष्य थे वो जियोत्तो थे। अब इनके बारे में देखते हैं। इनका टाइम पीरियड जो जियोत्तो का है 1267 से 1337 ईस्वी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, वह प्रथम चित्रकार था जिसने प्रकृति की अनुकृति करने का प्रयास किया था। जियोत्तो जो थे वो
पहले चित्रकार थे प्रथम जिन्होंने प्रकृति की अनुकृति का मतलब नकल करने का प्रयास किया था। फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जियोत्तो प्रथम थे। ठीक है, महान कलाकार जो फ्लोरेंस के जितने हुए उनमें जियोत्तो प्रथम थे और वह सिमाबुए के शिष्य थे। ठीक है, चलिए, और जियोत्तो ने क्या किया है, ये जो आपको दिख रहा है, जियोत्तो ने बनाया नेटिविटी। ठीक है, नेटिविटी स्क्रूबेगनी चैपल में बनाया है ये नेटिविटी। ठीक, उसने इटालियन कला के स्वरूप को परिवर्तित कर इटली की कला को परिवर्तित कर सुस्थिर करने का सफल प्रयास किया था। यानी कि किसने परिवर्तित करने का प्रयास किया था, किसको, इटालियन कला को, वो थे जियोत्तो। अब जियोत्तो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र अगर पूछा जाए तो वो क्या है, पादुआ के एरिना चैपल। पादुआ के एरिना चैपल, एक मिनट इसको ऊपर, देखिए, पादुआ के एरिना चैपल या स्क्रूबेगनी चैपल की भित्तियों पर अंकित है। तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र कहाँ अंकित है, पादुआ के एरिना चैपल में है और स्क्रूबेगनी चैपल में। याद रखना, एरिना चैपल और स्क्रूबेगनी चैपल की भित्तियों पर अंकित है किसका, जियोत्तो का सर्वश्रेष्ठ फ्रेस्को चित्र। और इस भित्ति में कुमारी का जीवन, इन्होंने किसको अंकित किया है भित्तियों पर, कुमारी का जीवन मतलब लाइफ ऑफ द वर्जिन और ईशा का जीवन यानी लाइफ ऑफ क्राइस्ट को चित्रित किया है। किस चीज़ को, कुमारी का जीवन मतलब लाइफ ऑफ वर्जिन, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, अब किस ऑफ जुडास जो है जियोत्तो द्वारा स्क्रूबेगनी चैपल, पादुआ इटली, पादुआ में ये था ना, एक एरिना चैपल था, एक स्क्रूबेगनी। ठीक है, तो यहाँ जो स्क्रूबेगनी चैपल जो है कहाँ पड़ता है, पादुआ इटली में। तो अंकित किया है, क्या चीज़ बनाया है, क्रिस ऑफ जुडास। ठीक है, 1304 से 1306 ईस्वी में। ये ज़रूरी नहीं है आप ये सन तो नहीं याद हो पाएंगी, ज़रूरत इतना नहीं, बस ये मेन है कि क्रिस ऑफ जुडास, ये कहाँ है, स्क्रूबेगनी चैपल। और किसने किया था, जियोत्तो ने। ठीक है, चलिए अब बस जल्दी से, अब देखिए ये, हाँ देखिए ये क्या है कि एसिसी के चर्च की भित्तियों पर सेंट फ्रांसिस के जीवन व्रत पर बनाए गए 28 चित्र जियोत्तो के उत्तम कला कौशल का ज्वलंत उदाहरण। यानी इन्होंने 28 चित्र बनाए थे, कहाँ पे, कौन सा चर्च, एसीसी के चर्च पर। ठीक है, एसीसी के चर्च की भित्तियों पर वॉल पेंटिंग। ठीक है, तो की है सेंट फ्रांसिस के जीवन व्रत पर। कौन थे, सेंट या संत कुछ भी बोले, सेंट फ्रांसिस थे, सेंट फ्रांसिस के जीवन लाइफ साइकिल पे 28 चित्र बनाए थे एसीसी के चर्च पर। ठीक है, ओके, जियोत्तो के किस चीज़ को बता रहे हैं, ये कौशल के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट कि दैवीय भावयुक्त शांत आकृतियों के स्थान पर, दैवीय भावयुक्त शांत आकृतियों के स्थान पर मानवीय भाव से परिपूर्ण कार्यकलापों को प्रस्तुत करने वाला प्रथम गोथिक कलाकार था। तो प्रथम गोथिक कलाकार जो था वो कौन था, दुच्चियो जियोत्तो। हम जियोत्तो के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जियोत्तो जो थे वो प्रथम गोथिक कलाकार थे जिन्होंने क्या किया था, दैवीय भाव युक्त शांत आकृतियों के स्थान पर तो आकृतियाँ क्या बनाई थी, मानव भावों से परिपूर्ण बनाई थी, मानवीय भाव से। ठीक है, अब जियोत्तो चित्रकार के साथ और ये क्या थे, भित्ति चित्रकार थे। ठीक है, और वास्तुकार भी थे, चित्रकार थे, भित्ति चित्रकार और वास्तुकार थे। और जियोत्तो गोथिक युग का वह चित्रकार था जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। ठीक है, जो जियोत्तो थे ये गोथिक युग का चित्रकार था। तो इन्होंने किस तरह का था कि इनके जो चित्रों ने पुनर्जागरण जो
काल की चित्रकला को जन्म दिया, मतलब पुनर्जागरण कला की चित्रकला जो स्टार्टिंग हुई है वो जियोत्तो की कला से हुई है। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट इनका है नेक्स्ट कि निस्संदेह सर्वप्रथम 13वीं और 14वीं सदी में जियोत्तो ने ही क्या किया था। 13वीं और 14वीं सदी में जियोत्तो ने ही इटालियन चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़वादी से मुक्त सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, इटालियन चित्रकला को बाइजेंटाइन रूढ़वादी जो से मुक्त करने का कार्य किया था। और इसी आधार पर इन्हें हम फादर ऑफ क्या कहते हैं, गार्डन चैटिंग की उपाधि से संबोधित किया जाता है। फादर ऑफ क्या बोलते हैं, गार्डन चैटिंग। ठीक है, गार्डन चैटिंग की उपाधि किसको दी गई है, जियोत्तो को। ओके, चलिए बस थोड़ा ही और बचा है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब एक टॉपिक क्लियर होगा है तभी तो फिर कल हम इसके MCQ कराएंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चंस उसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप समय नहीं है कि बार बार पढ़ेंगे, अब इसी को आप 2 बार देख लीजिएगा कैसे भी। ठीक है, देखिए क्या है, आंद्रिया आर्केगना। ठीक है, आंद्रिया आर्केगना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कलाकार हैं, ठीक है, तो ये गोथिक कलाकार हैं। ठीक है, इनके बारे में अब आंद्रिया आर्केगना। ठीक, अब आंद्रिया डी सियोने दी आर्केगना पूरा एक इतालवी चित्रकार, मूर्तिकार, फ्लोरेंस के सक्रिय वास्तुकार थे। तो ये क्या क्या है, पूरा नाम देखिए, आंद्रिया दी सियोने दी आर्केगना। ये क्या है, इतालवी, इटली के हैं, चित्रकार हैं और मूर्तिकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं। ठीक है, फ्लोरेंस के जो है सक्रिय वास्तुकार। ठीक है, तो चित्रकार, मूर्तिकार और सक्रिय वास्तुकार हैं फ्लोरेंस के। ठीक है, आर्केगना की ये मूर्ति है। ठीक है, ये आर्केगना की मूर्ति जो पिएत्रो बेजेंती ई फिग्लियो आर्ट गैलरी फ्लोरेंस, मूर्तिकार निकोलो बेजेंती जो थे मूर्तिकार, उन्होंने ये आर्केगना की मूर्ति बनाई है। ठीक है, कहाँ पे, कौन सी आर्ट गैलरी में है ये, पिएत्रो बेजेंती ई फिग्लियो आर्ट गैलरी कौन सी, एक बार देखिए, पिएत्रो बेजेंती ई फिग्लियो आर्ट गैलरी फ्लोरेंस में है ये गैलरी। नाम जैसे पूछ लेते ना कहाँ है, तो पिएत्रो बेजेंती ई फिग्लियो आर्ट गैलरी फ्लोरेंस में है। किसने बनाई है, निकोलो बेजेंती ने बनाई है। उन्हीं के नाम पे ही देखिए ना, बेजेंती आर्ट गैलरी लगा है इनके नाम के आगे भी। तो मूर्तिकार है निकोलो बेजेंती। इन्होंने आर्केगना जो कलाकार थे, गोथिक कलाकार, उनका ये मूर्ति बनाई। ठीक है, ओके, चलिए बस अब कितने कलाकार और हैं, 2 कलाकार के बारे में और पढ़ेंगे, बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, हिम्मत करिए। चलिए क्या किया था, अब देखिए, आर्केगना जो थे, इन्होंने फ्लोरेंस कैथेड्रल में एक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। किस चर्च में, फ्लोरेंस कैथेड्रल में सलाहकार बने थे। जियोत्तो के बाद कार्य करने वाला फ्लोरेंस का प्रसिद्ध कलाकार जो थे, जियोत्तो के बाद अगर कार्य करने वाला फ्लोरेंस का जो प्रसिद्ध कलाकार थे, ये कौन, आर्केगना। और आर्केगना जो है वो जियोत्तो के अनुयायियों में सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, और जियोत्तो के
आई थे ये आर्केगना, ठीक है। और इनका जो चित्र है कुंवारी, आर्केगना का चित्र याद रखना, इम्पोर्टेंट ये है, बहुत इम्पोर्टेंट चित्र है ये कुमारी का सिंहासनारोहण। और ये किस गैलरी में सुरक्षित है, संग्रहित है? वो है नेशनल गैलरी लंदन। नेशनल गैलरी लंदन में आर्केगना का जो चित्र है कुमारी का सिंहासनारोहण, ठीक है, याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट जल्दी से आते हैं दुच्चियो कलाकार के बारे में। देखिए दुच्चियो जो थे, दुच्चियो दा बुओशेग्ना, पूरा नाम दुच्चियो दा बुओशेग्ना, सियना की प्रथम इतालवी चित्रकार थे। सियना का प्रथम इतालवी चित्रकार, ठीक है। दुच्चियो ने जो बनाया है ये पेंटिंग, एक सेकेंड सॉरी, देखिए मिएस्टा 1308 से 1311 ईस्वी में ये कहाँ म्यूसियो डेल ओपेरा मेट्रोपोलिटाना डेल ड्यूमो सियना है, ठीक है, मिएस्टा बनाया। अब देखिए जिस प्रकार फ्लोरेंस की कला में जियोत्तो का महत्व था, उसी प्रकार सियना की कला में, तभी फ्लोरेंस की कला में जियोत्तो का महत्व था, उसी प्रकार सियना की कला में दुच्चियो का जो है क्या है, महत्व है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, दुच्चियो को इसीलिए सियना की चित्रकला का पिता भी कहते हैं, ठीक है, दुच्चियो को। अब 1285 ईस्वी में फ्लोरेंस के जो है सांता मारिया नोबेला टेम्पेरा और स्वर्ण माध्यम में पैनल पर बना है कि एक चर्च की वेदिका हेतु उसने रूशैमले मैडोना का एक विशाल चित्र, एक मिनट, तो क्या बनाया, देखिए फ्लोरेंस के सांता मारिया नोबेला के एक चर्च की वेदिका हेतु उन्होंने क्या किया था, दुच्चियो ने रूसैले मैडोना का एक विशाल चित्र अंकित किया है, ठीक है। तो ये जो टेम्पेरा और स्वर्ण माध्यम में किया है, टेम्पेरा और स्वर्ण माध्यम पैनल पर, ठीक है। और ये वेदिका कौन सा, ये सांत मारिया नोबेला जो है ना, ये चर्च है, तो इसकी वेदिका के लिए कौन सा चित्र बनाया, रूशैले मैडोना का विशाल चित्र। और ये कहाँ पे संग्रहित है, प्रदर्शित है, उफीजी गैलरी, इम्पोर्टेंट है, उफीजी गैलरी कहाँ है, फ्लोरेंस में है, तो उफीजी गैलरी में ये प्रदर्शित है, ओके। चलिए ये तो इतना ही था दुच्चियो के बारे में। अब जो है अब देखिए, अब मार्टिनी के बारे में आता। मार्टिनी, देखिए मार्टिनी जो थे, साइमन मार्टिनी, एक मिनट, एक सेकेंड, क्या है, साइमन मार्टिनी, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है कि यह जो थे सियना का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार था और दुच्चियो का शिष्य था। ये सियना का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार कौन था, साइमन मार्टिनी, और ये शिष्य किसका था, दुच्चियो का, ठीक है, यानी कि मार्टिनी का गुरु दुच्चियो थे, ठीक है। मार्टिनी ने ये बनाया है चित्र, क्या, पेट्रार्क का वर्जिल, ठीक है, 1336 ईस्वी में बिब्लियोटेका एम्ब्रोसियाना मिलान, ठीक है। देखिए कि चलिए ये तो हो गया साइमन
मार्टिनी सिएना का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार और दुच्चियो का शिष्य था और मार्टिनी ने पेट्रार्क का ये वर्जिल बनाया है। पेट्रार्क का वर्जिल 1336 ईस्वी में बिब्लियोटेका एम्ब्रोसियाना मिलान में है सुरक्षित। ठीक है, अब क्या है देखिए, मार्टिनी बोलिए या मार्टिनी एक ही बात। मार्टिनी का प्रारंभिक इतालवी चित्रकला और अंतर्राष्ट्रीय गोथिक कला के विकास में बड़ी भागीदारी थी। किसकी? मार्टिनी का जो कौन सी चित्रकला? प्रारंभिक इतालवी चित्रकला और अंतर्राष्ट्रीय गोथिक कला के विकास में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक कला के विकास में, प्रारंभिक इतालवी चित्रकला के विकास में बड़ी भागीदारी थी। ठीक है, किसकी? मार्टिनी की। पेट्रार्क का वर्जिल 1336 में बनाया, पांडुलिपि है ये। ठीक है, उसका किसका? मार्टिनी का महत्वपूर्ण काम है। साइमन मार्टिनी का सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो क्या है? सेंट मारिया और सेंट एंसनस के साथ उद्घोषणा। ठीक है, जो अब कहाँ है? उफिजी गैलरी। एक सेकेंड, कहाँ है? एक सेकेंड मार्टिनी का जो तो हो ही गया है। साइमन जो है मार्टिनी का सर्वश्रेष्ठ चित्र देखिए क्या है? सेंट मार्क और सेंट एशनस के साथ उद्घोषणा 1333 ईस्वी में बना है, जो अब उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। उफिजी गैलरी कहाँ है? फ्लोरेंस में, वहाँ सुरक्षित है। ठीक है, तो सेंट मार्गरेट और सेंट एंसनस। ठीक है, और उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है, जो इस चित्र को एक पैनल पर टेम्पेरा और स्वर्ण माध्यम में बनाया गया है। किस माध्यम में? टेम्पेरा और स्वर्ण माध्यम में। ठीक है, चलिए अब ये फिनिश हुआ चैप्टर। ओके, चलिए अब जो है कल इसके MCQ कराएंगे। ठीक है, अगर आपको बाकी में क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, और जहाँ जो समस्या है, जो पूछना है वो भी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इसको प्रेस बेल, जो किसको प्रेस करना है? बेल आइकन को, जिससे कि जो भी क्या है, प्रेस आइकन को इसलिए करिएगा कि जो भी हम नोटिफिकेशन होते हैं ना, वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ठीक है, ओके, चलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिएगा मन लगा के। ठीक है, समय बहुत कम है। टेक केयर और जय हिंद।